का आंसर इस वाले पॉइंट में है माकूस फाल मुज़ाहमत में। बाद में सीखा जाने वाला मवाद पहले सीखे गए मवाद को मुतासिर करता है। इसके दोहराने में मुज़ाहमत पैदा करता है। ठीक है, यानी कि जब आप पहले कोई आप मटीरियल याद करते हैं, उसके बाद में जब कोई मटीरियल याद करते हैं तो पहले याद किया हुआ मटीरियल आपके दिमाग में उसको याद करने में मुश्किल होती है, तो इससे मुज़ाहमत पैदा होती है, यानी कि मुज़ाहमत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अवामिल आमोज़िशी अमल को मुतासिर करते हैं? आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला। आमोज़िशी अमल को मुतासिर करने वाले अवामिल वो अनासिर जो आमोज़िशी अमल को तेज़ करते हैं, इसमें बेहतरी लाते हैं, किरदार में आसानी और महारत पैदा करते हैं। आमोज़िशी अमल को मुतासिर करने वाले अवामिल या अनासिर कहलाते हैं। ठीक है, इसमें जो अवामिल ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं वो कुछ यूँ हैं: मुसलसल या गैर मुसलसल तरीक़ा नताइज का इल्म, कुली और जज़वी तरीक़ा, फ़ाल और मुनाफिल तरीक़ा, तक़वियत आमोज़िश के हक़ों का इल्म, तलाज़ुम और काफ़ियाबंदी अलामती किफ़ायत, ज़िगार्निक का असर, तालीम व तजुर्बा, बाज़ियात क़ुरात लौकी का तरीक़ा, लुक़मा देना, पैगोड सिस्टम, ज़ायदा आमोज़िशी, निगरानी, मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म तरीक़ा, माकूस फ़ाल मुज़ाहमत, ज़हानत, क़बल फ़ाल मुज़ाहमत और तहरीक, तौक़ात, शख्सियत, हिजान, आमदगी, बालिगी, जिस्मानी और ज़हनी सेहत। ठीक है, ये हैं आमोज़िशी अमल को मुतासिर करने वाले अवामिल, यानी कि जब आपने आमोज़िश, ये वो वाले अवामिल यानी कि जो आपका आमोज़िश करने का माइंड बने, यानी कि आप सोचें कि हाँ जिससे मैं कोई चीज़ याद कर लूँ, जिससे आपका माइंड बने कि हाँ मुझे ये चीज़ याद करनी चाहिए, ये वो अवामिल हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, क्या हम आमोज़िश के दौरान पैदा होने वाले मुज़ाहमती असरात कम कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, इसका आंसर भी प्रैक्टिकल नोटबुक में ही है। यहाँ पर देखें, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, बाद में सीखा जाने वाला मवाद पहले सीखे गए मवाद को मुतासिर करता है और इसके दोहराने में मुज़ाहमत पैदा करता है। तो अब मुज़ाहमत के अमल को कम करना है आमोज़िश के दौरान, तो इसके लिए एक मवाद सीखने के बाद इससे मुख्तलिफ मवाद सीखा जाए, और वो भी कदरे वक्फ़ा डालकर, क्योंकि इस असूल में बाद में सीखा गया मवाद पहले सीखे गए मवाद के नकूश को मध्यम करके उसकी जगह पर अपने नकूश सब्त कर लेता है, और यूँ बाद वाला आमोज़िशी अमल कायम रह जाता है, जबकि पहले वाले आमोज़िशी मवाद के नक्श मानिंद पड़ जाते हैं। यानी कि मुज़ाहमत को कम करना है कि जिससे एक चीज़ पहली वाली चीज़ भी ना भूले और बाद वाली याद की जाने वाली चीज़ भी ना भूले। तो इससे इसका हल ये है कि आप वक्फ़ा रख के चीज़ को सीखें और उस चीज़ से मुख्तलिफ कोई चीज़ सीखें। ठीक है, उससे आपकी जो मुज़ाहमत है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माकूस फ़ाल मुज़ाहमत और फिर क़बल फ़ाल मुज़ाहमत के फ़र्क की वजाहत करें। सिंपल आपने इनकी डेफिनेशन बता देनी है। डेफिनेशन यहाँ पर है। माकूस फ़ाल मुज़ाहमत, माकूस का मतलब उल्टा, इससे मुराद बाद में सीखा जाने वाला मवाद पहले सीखे गए मवाद को मुतासिर करता है और इसके दोहराने में मुज़ाहमत पैदा करता है। ठीक है, और यहाँ से एक और लाइन यहाँ पर ऐड कर लें, माकूस फ़ाल मुज़ाहमत को असूल ताख़ुर भी कह सकते हैं। उसके बाद है क़बल फ़ाल मुज़ाहमत। माकूस फ़ाल मुज़ाहमत का मुतज़ाद क़बल फ़ाल मुज़ाहमत है। इसमें पहले से सीखा हुआ काम नया काम सीखने में रुकावट पैदा करता है और नए काम को अपने नकूश सब्त या कायम करने का मौका नहीं देता। क़बल फ़ाल मुज़ाहमत को अहम असूल अवलियत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तजुर्बाती ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के किरदार में क्या फ़र्क है? इसका आंसर भी प्रैक्टिकल नोटबुक में है। शायद आप लोगों को पता हो पहले से ही, क्योंकि आप लोगों ने कॉलेज में ये सीखा होगा प्रैक्टिकल के दौरान,
लेकिन मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? कंट्रोल ग्रुप होता है जब ये वाला मैं रीड नहीं करूँगी, मैं सिंपली आपको सिर्फ पढ़ के बताऊँगी। कंट्रोल ग्रुप होता है कि वो वाला ग्रुप जिसमें दो ग्रुप बनाए जाते हैं। एक ग्रुप, इस वाले प्रैक्टिकल में दो ग्रुप बनाए जाते हैं। ग्रुप बनाया जाता है कंट्रोल ग्रुप, उसका नाम रख दिया जाता है। दूसरे ग्रुप का नाम रख दिया जाता है तजुर्बाती ग्रुप, ठीक है। अब इसमें ग्रुप में दो से ज़्यादा जितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। अब इनका काम क्या है? जो एक्सपेरिमेंटर होगा वो ग्रुप वन को एक पैराग्राफ लिस्ट दी जाएगी जिसके अंदर बेमानी अल्फाज होते हैं। बेमानी यानी कि जिन वर्ड्स का मीनिंग नहीं होता, वो अल्फाज की लिस्ट दी जाएगी। उनको कहा जाएगा कि आपने इनको याद करना है। वो उसको याद करेंगे। फिर उनको कहा जाएगा कि अब आप आराम करें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि उनके दिमाग में और कोई चीज़ आए, ठीक है। वो आराम करने के लिए बैठ जाएंगे। उसके बाद उनको कुछ देर बाद उनको कहा जाएगा कि आपने जो लिस्ट याद की थी बेमानी अल्फाज की, आपने वो लिखनी है बगैर देखे। उनको वो लिस्ट दोबारा नहीं दिखाई जाएगी, बस उनको कहा जाएगा अब आपने लिखनी है और कोशिश करनी है कि आपने उस फहरिस्त में जिस तरह वर्ड लाइन वाइज लिखे थे उसी तरह लिखने हैं, उसी तरतीब से लिखने हैं, ठीक है। इस तरह कंट्रोल ग्रुप का काम पूरा हुआ, यानी कि उन्होंने लिस्ट एक बार याद की, आराम किया, फिर उसके बाद लिस्ट लिख दी, ठीक है। अब उसके बाद तजुर्बाती ग्रुप का क्या काम होगा? तजुर्बाती ग्रुप का काम होगा कि उनको एक बामानी फहरिस्त लफ्ज़ों की फहरिस्त दी जाएगी, उनको याद करने का कहा जाएगा। उसके बाद उनको आराम करने नहीं दिया जाएगा, उनको दूसरी लिस्ट दी जाएगी जिसका नाम होगा बामानी अल्फाज की फहरिस्त बे, ठीक है। उनको कहा जाएगा ये याद करें, वो फहरिस्त बे याद करेंगे। बे याद करने के बाद उनको कहा जाएगा अब आपने जो फहरिस्त अलिफ याद की थी उनको आप लिख के दिखाएं, ठीक है। यानी कि और आराम करने का उनको वक्त नहीं दिया जाएगा। उन्होंने पहले फहरिस्त अलिफ याद की, फिर आराम किए बगैर फहरिस्त बे याद की, फिर उसके बाद आराम किए बगैर उनको फहरिस्त अलिफ लिखने का कहा गया, ठीक है। यानी कि तजुर्बाती ग्रुप के काम में आराम नहीं है और फहरिस्त कंट्रोल ग्रुप के काम में उन्होंने आराम किया और एक ही लिस्ट याद की, ठीक है। ये था डिफरेंस। बाकी प्रैक्टिकल तो आपको पता होगा इनका असल में मकसद क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमोजिश को मुतासिर करने वाले अवामिल बताएं। इसका आंसर भी प्रैक्टिकल नोटबुक में ही है और ये भी वही, इसका आंसर भी वही होगा जो हमने आमोजिशी अवामिल को मुतासिर करने आमोजिशी अमल को मुतासिर करने वाले अवामिल में देखा था। ये इसका आंसर भी इसी में है, ठीक है ना। बस आपने यहीं से देखना है, यहाँ से मुसलसल और गैर मुसलसल तरीका, ठीक है। नताइज का और नताइज का इल्म, कुली और जज्बी तरीका, फ़ाल और मुनाफिकल तरीका, तकवीयत, आमोजिश की हक़ों का इल्म, तलाज़ुम, काफ़िया बंदी, लामती कफ़ायत, ज़िगाड़ने का असर, तालीम व तजुर्बा, बाज़ियात, क़िराअत, लौकी का तरीका, लुक़मा देना, पैगवर्ड सिस्टम, ज़ायद आमोजिश, निगरानी, मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म तरीका, माकूस, फ़ाल मज़ाहमत, ज़हानत, क़बल, फ़ाल मज़ाहमत, तहरीक, तवक्कुआ, शख्सियत, हिजान, आमादगी, बालीदगी, जिस्मानी और ज़हनी सेहत, ठीक है। ये सारे आमोजिश के अवामिल को भी मुतासिर करते हैं और आमोजिशी अमल को भी मुतासिर करते हैं, ठीक है। वो कैसे कि अब आमोजिशी अमल यानी कि ये तेज़ करने के लिए भी हैं, आपकी आमोजिशी अमल को तेज़ करने के लिए भी है कि जिससे इंसान आमोजिश करने के लिए आमादा हो जाए। और यही अवामिल जब उल्टे हो जाएं तो इससे आमोजिश कम हो सकती है। जैसे कि यहीं से हम एक मिसाल ले लेते हैं, मुसलसल और गैर मुसलसल तरीका, यानी कि जब हम कोई चीज़ याद करते हैं, अगर हम उसको दिन ब रोज़ाना अगर हम रिवाइज़ करें या कुछ दिन छोड़ के रिवाइज़ करें तो उससे हमारा आमोजिशी अमल बढ़ता है। लेकिन अगर ना करें तो मुसलसल और गैर मुसलसल तरीका, यानी कि अगर ना करें इस तरह तो आमोजिश कम हो जाएगी। उसके बाद बाज़याफ्त, यानी कि ज़्यादा याद ना रखें, ज़्यादा बार उसको ना दोहराएं। इस तरह कुछ अल्फाज थोड़े मुश्किल हैं, इसमें से आप चंद अल्फाज भी याद कर लेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी रहेंगे, क्योंकि टीचर ने सिर्फ सुनने हैं। टीचर, प्रोफेसर या सर हो सकते हैं लैब के अंदर, ठीक है। उन्होंने सिर्फ आपसे सुनने हैं। वो ज़रा जल्दी से सवाल करेंगे, आपने जल्दी से और कॉन्फिडेंस के साथ उसका आंसर आपने बताना है। इनमें से आप चंद 5 तक तो लाजमी आपको याद दिमाग में होने चाहिए।
वो आपको याद रहेंगे। जैसे कि मिसाल है शख्सियत। कभी कभार इंसान की या हिजान या मादगी, जब इंसान की का माइंड रेडी नहीं होता तो जाहिर सी बात है आपको कोई चीज़ याद करने में मुश्किल होती है, ठीक है ना। और जिस्मानी और जहनी से, यानी जब तबीयत ख़राब होती है तो जाहिर सी बात है कि पढ़ने को भी दिल नहीं करता, तो ये भी एक डिफरेंस है, ठीक है। इनमें से आप कोई से 5 अवामिल भी याद कर लें दोनों के लिए, आमोजिशी अमल को मुतासिर करने वाले अवामिल और आमोजिश के अवामिल, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बेहतर है।